विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रेथ इज लाइफ। श्वास ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना स्वस्थ तो है नहीं। श्वास तो ले रहे हैं, बुढ़ापा रोग हमें सताते ही हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें अभी पूरा भरा हुआ श्वास लेना नहीं आता। जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोगों कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें पूरा भरा हुआ श्वास लेना होगा। जैसे एक बच्चा लेता है, नाभि से पूरे शरीर से वो श्वास खींचता है। तो जो संजीवनी क्रिया है जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये एक पूरा भरा हुआ श्वास लेने की एक खास विधि है। हाँ, ये प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। यदि प्राणायाम का अर्थ देखें कि शरीर के अंदर प्राणों का आयाम हो गया, अर्थात शरीर के भीतर प्राण ठहर गए, रुक गए। पर यदि देखा जाए कि आजकल प्राणायाम तो सभी लोग करते हैं। हैरानी की बात है कि प्राणायाम करते हुए भी हमारे शरीर में रोग, बुढ़ापा, कमजोरी, तनाव बना ही रहता है। और यदि देखा जाए कि प्राणायाम हम कितना टाइम करते हैं, कितना टाइम कर सकते हैं? 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये इतना ही प्राणायाम करेंगे। और बाकी 23 घंटे यदि हमारा गलत श्वास है, अधूरा श्वास है, और 1 घंटे का प्रयास और उधर 23 घंटे का अधूरा श्वास, गलत श्वास, तो किसका असर ज़्यादा होगा? 23 घंटे का। तो ये जो संजीवनी क्रिया है, जो हमारा सामान्य श्वास है, उसको ये ठीक करती है। तो श्वास को खींचने के लिए मुख्य तौर पे हम 3 अंगों का प्रयोग करते हैं: छाती, पेट और पीठ। तो छाती के अंदर, पसलियों के अंदर हमारे फेफड़े हैं, और वो जो फेफड़े भी हैं वो पीछे की ओर हैं, पीठ की ओर हैं। तो हमने श्वास इस प्रकार से भरना है कि हमारी छाती, ये जो रिब केज है, वो फैलना शुरू हो जाए। श्वास भरे तो वो छाती फैलती चली जाए और फेफड़े अंदर से फैलते चले जाएं, और जब श्वास छोड़े तो वो अंदर से पूरा श्वास बाहर निकलता चला जाए। ऐसे देखा गया कि बहुत सर्वे किए गए हैं कि ये माना गया है कि जो एक नॉर्मल प्राणी है, नॉर्मल व्यक्ति है, वो अपने फेफड़ों की क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करता है। ये सच्चाई है, बिल्कुल। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने फेफड़ों का 10% ही इस्तेमाल करता है, उसकी क्षमता का। एक स्वस्थ, एक बड़ा शरीर, एक बिल्कुल पूरा विकसित शरीर, उसके अंदर लगभग जो 6 लीटर श्वास को खींचने की शक्ति है, क्षमता है। वो लगभग 6 लीटर तक खींच सकता है। पर एक नॉर्मल व्यक्ति कितना खींच पाता है? 500-600 मिलीलीटर ही वो श्वास खींच पाता है और छोड़ पाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति। पर एक यदि वो तनावग्रस्त है या रोगी है, वो तो और भी इससे कम खींच पाएगा। तभी तो हमारा शरीर आगे से आगे थका हुआ, हारा हुआ, रोगों से ग्रस्त और बुढ़ापे की ओर बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमें पूरा श्वास भरा हुआ नहीं लेना आता। तो संजीवनी क्रिया में हमने यही सीखना है कि कैसे हम 24 घंटे पूरा श्वास भरा हुआ ले सकते हैं। तो इसके लिए संजीवनी क्रिया में 3 स्टेप हैं, और 3 स्टेप में 3 और क्रियाएं हैं।
तो जैसे पहले सबसे पहले खड़े होकर करते हैं। तो खड़े होकर क्या करना है कि हमने जो रिप केज है, जो छाती है, इसको फैलाना है। इस प्रकार से फैलाना है कि वो पूरा प्राण पूरे शरीर में संचार करता चला जाए और शरीर को पूरा चैतन्य करता चला जाए। और उसके बाद लेट कर हम कर सकते हैं। पेट के बल लेटना है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो हमारे फेफड़े हैं वो पीठ की ओर, पीछे की ओर हैं। तो जब हम पेट के बल लेटते हैं तो वो जो श्वासों का धक्का पीछे की ओर जाता ही जाता है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पीछे हमारा सुषुम्ना पथ, जो अध्यात्म उन्नति का बहुत बड़ा मार्ग है, रीढ़ की हड्डी, जो जिसको सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। तो जब हम ऐसे पेट के बल लेट कर पेट को ढीला करके श्वास भरते हैं तो वो श्वास का धक्का पीछे की ओर सुषुम्ना की ओर जाता है। सुषुम्ना का वो मार्ग जो सीधा हमें परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ता है। तो इस प्रकार लेटकर पूरे शरीर में पीछे की ओर प्राणों को गति देते हैं और उसके बाद फिर हम बैठकर 3 क्रियाएं करते हैं। जैसे प्राणायाम भी है वो बैठकर करते हैं, पर कम से कम उससे पहले हमारे पूरे शरीर में प्राण तो संचार हो जाए, तभी तो उसके ऊपर आयाम होगा ना। पहले अंदर भरा तो पूरा जाए, तो फिर सहज ही प्राणायाम अपने आप होना शुरू हो जाता है। ये जो संजीवनी क्रिया है, ये एक प्राणायाम को करने का एक सुदृढ़ आधार बन जाता है कि उसके बाद प्राणायाम स्वयं अपने आप ही होना शुरू हो जाता है और हमारा ध्यान अंदर जाना शुरू हो जाता है और हमारा जो 24 घंटे का श्वास है उसकी गति भी भीतर की ओर होनी शुरू हो जाती है और पूरा श्वास भरता ही चला जाता है। पूरी शक्ति अंदर हम खींच सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले खड़े होकर, तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, फैलाएंगे, रिप केज को फैलाते चले जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, ठीक है। पूरा रेच, 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 पूरा रेच। कोशिश करें श्वास की आवाज़ भी आए गले से। पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा नीचे, लंबे गहरे श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। और दूसरी क्रिया के लिए मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर और उंगलियों से दबा हुआ और साइड में बिल्कुल देख लें। और श्वास भरते हुए बस ये ध्यान रहे कि श्वास के अधीन क्रिया हो, नहीं तो शरीर की वर्जिश हो सकती है। श्वास के अधीन क्रिया, तो पूरा श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। पूरा रेच, पूरा रेच, पूरा
दोनों हाथ नीचे, शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, गहरे भरे श्वास। ध्यान रहे पैर बिल्कुल सीधे, कंधों के बराबर, पैरों में स्पेस हो कंधों के बराबर। हाँ, तीसरी क्रिया के लिए पता ही है, दोनों हाथ पीछे रखे हुए छोटे छोटे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे नाभि से। पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। हाँ, भरते चले जाएं। नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल आराम से। शरीर को कहीं कोई तनाव है उसको रिलैक्स कर लें और फिर हाथ पीछे जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है और थोड़ा सा कमर से बेंड होते हुए और नाभि से, ध्यान रहे नाभि से छोटे छोटे श्वास पर पूरे भरे हुए श्वास। पूरक रेचक, 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 रेचक, पूरक रेचक, 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 रेचक। एक बार फिर से हाथ दोनों पीछे, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, कमर को थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए नाभि से श्वास भरें। पूरक रेचक, 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 रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। अब दूसरी क्रिया के दूसरे स्टेप के लिए तैयार। सब लोग पेट के बल लेट जाएंगे। हाँ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और उसके ऊपर अपने माथे को टिकाएंगे। और पूरे कहते हुए श्वास भरेंगे, रेचक कहते हुए छोड़ेंगे। पेट बिल्कुल ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला, कि ऐसा श्वास भरें कि वो जो श्वास की गति है वो पीछे की ओर सुषुम्ना मार्ग की ओर गति करना शुरू कर दे। पूरा
का विश्राम। आप दोनों हाथों पे अपनी ठोटी को टिकाएं। पूरा पूरा टांगों से पीछे से उठाना। पूरा 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 पल का विश्राम। शरीर बिल्कुल ढीला, पेट बिल्कुल ढीला और पेट से लंबे गहरे श्वास भरते चले जाएं। और अब इसकी तीसरी क्रिया, जो लोग पूरा नहीं इस क्रिया को कर सकते वो कैट पोज में आ सकते हैं। बाकी लोग पूरा गर्भासन में घुटनों को जितना ज़्यादा खोल सकते हैं कि छाती और पेट धरती के साथ लग जाए। और बाकी लोग कैट पोज में श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी छोटे छोटे श्वास पर ध्यान रहे। पेट बिल्कुल ढीला और प्राणों का धक्का पीछे की ओर। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। जिन्होंने कैट पोज करना वो इस तरह करे। देखो एक मिनट, जो कैट पोज में बाजू इस प्रकार से करें, ऐसे इस प्रकार पूरा इस प्रकार से।
चलो शुरू करते हैं। पूरक रेचक 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 रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक एक बार फिर से छोटे छोटे श्वास पर लंबे गहरे नाभि से। पूरक रेचक 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 रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक नॉर्मली श्वास, गहरे लंबे श्वास और बिल्कुल आराम से उठकर बैठ जाएं। अब और दोनों हाथ छाती पर। ध्यान रहे जब श्वास भरें तो छाती को फैलाना है, इस केस को फैलाना है, छाती फैलती चली जाए। और जब श्वास छोड़ें तो अंदर से गहरे से पूरा श्वास बाहर निकलता चला जाए। तो पूरे कहते हुए श्वास भरेंगे, रेचे कहते हुए छोड़ेंगे। साथ साथ सभी लोग करेंगे, आंखें बंद रखते हुए, मस्तक की ओर आंखें देखती हुई। पूरा रेचे 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 रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा रेचे पूरा गले से आवाज आए।
अब 2 पल के लिए ध्यान अपने श्वासों पर, लंबे गहरे श्वास, और अब दोनों हाथ नाभि पर। ध्यान रहे जब श्वास भरेंगे तो नाभि पेट हल्का बाहर को, जब छोड़ेंगे तो भीतर की ओर। आम क्या होता है कि जब हम श्वास भरते हैं तो पेट अंदर की ओर चला जाता है, नहीं। श्वास भरते हुए पेट बाहर की ओर गति करे और छोड़ते हुए भीतर की ओर गति करे। पूरा रेच, 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 रेच, पूरा रेच। ध्यान रहे गले से
श्वास की आवाज़ भी आए, कोशिश करो। पूरा घेच, 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 पूरा दोनों हाथ पीछे कंधों पर और श्वास भरते हुए गर्दन को थोड़ा आगे लेके आना है और छोड़ते हुए जितना गर्दन पीछे जा सके, आगे को कम पीछे ज़्यादा। तो पूरे कहते हुए श्वास भरते हुए गर्दन थोड़ी सी आगे आएगी और श्वास देते कहते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर जाएगी। तो शुरू करेंगे गर्दन पीछे, पूरे कहते हुए गर्दन को आगे लेके आएंगे। पूरा घेच, 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 पूरा
दोनों हाथ नीचे घुटनों पर बिल्कुल आराम से बैठ जाए। शरीर के भीतर पूरा प्राणों का संचार। लंबे गहरे श्वास भरते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं और लंबे गहरे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम जो स्वर चल रहा है उसको शुरू करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना लंबा कोशिश करें कि बहुत लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें कि पूरे शरीर में प्राण भरता चला जाए और सुषुम्ना की ओर गति करता चला जाए। इस पार्क के बारे में बता दीजिए। आपको उसकी भी नहीं पता। आखिर में दोनों हाथ जोड़कर प्रभु चरणों में सबके मंगल की कामना करते हुए तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।